पिछले दिनों बीकेसी मैदान और शिवाजी पार्क में जो रैली हुई है उसको लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है। पूरा विषय आपको बताते हैं दोस्तों कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे जी बीकेसी मैदान में जब रैली कर रहे थे तो उनके बगल में जो एक कुर्सी लगी हुई थी वो खाली थी और उद्धव ठाकरे जहां पे रैली कर रहे थे शिवाजी पार्क में, तो शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे, उसके बगल में दो कुर्सी खाली थी। अब इस दोनों कुर्सी खाली में क्या कनेक्शन है, क्या मामला है, आपको पूरा बताते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जी के विचारधारा में कितना ज़्यादा अंतर है, जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। और उद्धव ठाकरे के ऊपर इस तरह की जो बात पे लेकर के बड़ी मामले दर्ज करवाने की बात निकल करके सामने आ रही है, इसमें संजय राउत का भी पूरी तरीके से नाम आ रहा है। पूरा विषय आपको बताते हैं कि कैसे इस मामले में कैसे बड़ा बवाल हो चुका है। लेकिन आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अगर चैनल पे चाहिए तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे खेमे से बगावत की है तब से उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि मुझे अपने ही कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए मुझे इतना मशक्कतें करनी पड़ेगी, इतनी कोशिशें करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान जो चीज़ नहीं सोचता है वही जीवन में हो जाता है, और बिल्कुल वैसा ही परिस्थिति अभी उद्धव ठाकरे के साथ हो चुका है। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से यहाँ पे समस्याओं में घिर गए हैं। आदित्य ठाकरे ने सोचा था कि मैं दापोली, रत्नागिरी, इन तमाम जगहों पे जा करके मैं रैलियां करूंगा तो हो सकता है कि भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन ये सब कुछ ढकोसला रहा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि भीड़ क्या इकट्ठा होगी, एकनाथ शिंदे जी ने जब बीकेसी मैदान में हुंकार लगाई तो 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने हुंकार भरी और शिवसेना की कार्यकर्ता जिस तरीके से उफान मार रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क में मात्र 60 से 65 हजार लोगों की ही भीड़ उमड़ी। तो ऐसी हालात में उद्धव ठाकरे की भी समस्याएं जो है वो बढ़ गई, क्योंकि आने वाला समय जो है वो पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के खात्मा का वक्त हो चुका है। अब आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पे बड़ा कनेक्शन निकल करके सामने आ गया है, और ऐसा कनेक्शन निकल करके सामने आ गया है कि इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं वो दोबारा सत्ता में आने से सोचेंगे, क्योंकि सत्ता उनके लिए अब नहीं है। सत्ता की पूरी तरीके से अब बराबरी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से अब बगावत जो हुई उसके बाद तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो मुंह औंधे गिर चुके हैं। अब यहाँ पे बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे जी जो रैलियों में हुंकार भर रहे थे तो बगल में जो एक कुर्सी खाली थी, अब उसको लेकर के पूरा मामला निकल करके सामने आ गया। और उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में जो बैठ करके हुंकार लगा रहे थे चूहे की तरह, तो उनके बगल में जो 2 सीट खाली थी उसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी के विचारधारा और उद्धव ठाकरे की विचारधारा में कितना ज्यादा फर्क है। दोस्तों, शिवाजी पार्क में जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जब हुंकार भर रहे थे तो वहां पे जो 2 सीट खाली थी, 2 कुर्सी खाली थी जहां पे बैठे थे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तो ये 2 कुर्सी जो थी वो एक कुर्सी तो मनोहर जोशी के लिए थी और दूसरी कुर्सी संजय राउत के लिए थी। ये संजय राउत के लिए कुर्सी उद्धव ठाकरे ने क्यों रखी, क्या विषय है, इस पे आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब एकनाथ शिंदे जी ने बीकेसी मैदान में हुंकार भरी तो सबसे पहले जब वो बीकेसी मैदान में आए तो सबसे पहले एक खाली कुर्सी थी जिसपे भगवा वस्त्र था और उस पे फूल माला अगरबत्ती चढ़े हुए थे। उन्होंने आकर के सबसे पहले उस खाली कुर्सी को नमन किया और उनको प्रणाम किया। अब आपको बता दें कि वो खाली कुर्सी जिसके बगल में एकनाथ शिंदे जी बैठे हुए थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं उन बाला साहब ठाकरे जी के पूरे विचारधारा का समर्थन करता हूं, मैं उनके विचारधारा को शिवसैनिक कार्यकर्ताओं के द्वारा महाराष्ट्र में आगे ले जाऊंगा। मैं जब भी रैली करूंगा मैं एक खाली कुर्सी रखूंगा बाला साहब ठाकरे के लिए, क्योंकि मैंने उनको अपना भगवान माना है, मैंने अपना उनको गुरु माना है, मैंने उनको अपना देवता माना है, मैंने उनको अपना सब कुछ माना है। तो एकनाथ शिंदे जी के विचारधारा यही है कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के चलना चाहते हैं, इसलिए अपने जहां भी रैलियां वो करेंगे एक बगल में कुर्सी खाली रहेगी जहां पे वो ये महसूस करेंगे कि बाला साहब ठाकरे मेरे साथ हैं, मेरे हर एक कदम पे हैं। और इस तरह की जो बड़प्पन है वो देखिए कि किस तरीके से सच में गुरु एकनाथ शिंदे जी ने माना बाला साहब ठाकरे को। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो मनोहर जोशी और संजय राउत के लिए कुर्सी खाली रखे हुए थे। इनको पिताश्री के लिए कोई जगह का मतलब ही नहीं। यहाँ पे जो कुर्सी 2 खाली हुई थी उसमें अब आपको बता दें कि संजय राउत जो कि जेल के सलाखों के पीछे हैं उसके लिए ये कुर्सी खाली
खाली रख रहे हैं। सोच लीजिए कि एक करप्टेड, एक भ्रष्टाचारी के लिए उद्धव ठाकरे कुर्सी खाली रख रहे हैं, उनकी प्रतिमा खाली रख रहे हैं कि अब संजय राउत नहीं है तो चलो उनको फील ही कर लेते हैं। फील तो उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे को करना चाहिए था, लेकिन वो संजय राउत को कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले गोवा में भी एक रैली हुई थी तो उद्धव ठाकरे ने एक कुर्सी खाली रखी थी संजय राउत के लिए। तो इतना ज्यादा घनिष्ठ और इतना ज्यादा प्रेम उद्धव ठाकरे के क्यों है संजय राउत को? और संजय राउत के ऊपर तो खुद आरोप लगा हुआ है शिवसेना को तबाह करने का, शिवसेना को बर्बाद करने का। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर संजय राउत ने कितना ज्यादा उनके साथ गेम खेला, कितना ज्यादा उनके साथ भ्रष्टाचारिता की, कितने सारे उनके साथ आरोप प्रत्यारोप हुए। लेकिन इन सब चीजों से उद्धव ठाकरे को कोई मतलब नहीं है। उनको बस यही दिखता है कि संजय राउत जो है वो बाला साहब ठाकरे के जमाने से, अरे बाला साहब ठाकरे के जमाने से तो एकनाथ शिंदे जी भी हैं। लेकिन आपने कितने बार एकनाथ शिंदे जी को समर्थन किया? आप तो सीएम आवास के बाहर जब एकनाथ शिंदे जी आते थे और तमाम विधायक आते थे तो आप 5-5 घंटे उनको वेट करवाते थे। ये सब भूल गए आप? अगर आप एक बार सत्ता में थे तो आपने कंगना रनौत के घर को गिरवा दिया, बुलडोजर चलवा दिया, आप जो है पालघर साधुओं के साथ लिंचिंग करवाते हैं, सुशांत केस को दबाते हैं। तो ये तमाम आरोप जो लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर, ये अपने आप में बड़ी बात है। और एकनाथ शिंदे जी ने काफी करारा जवाब दे दिया उद्धव ठाकरे को। ये कहा एकनाथ शिंदे जी ने रैली में हुंकार भरते हुए कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। जितने सारे दलाल लोग महाराष्ट्र में आकर के, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता को लूटा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं किसान लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगा, मैं युवाओं के लिए बहुत कुछ करूंगा। मैं 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में जितने भी सड़कें हैं, जो गड्ढे हैं, उन सबको खत्म करके दिखा दूंगा। और हुंकार भरते हुए एकनाथ शिंदे जी ने यह भी किया कि महाराष्ट्र को जिन्होंने भी लूटा है उसको लौटाने भी पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र को आप लोगों ने खोखला कर दिया। महाविकास आघाड़ी सरकार मिलकर के, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के शिवसेना को दबाने की कोशिश कर रहे थे, शिवसेना को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदुओं के मुद्दा को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पे साफ तौर पे एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि मैं जितने भी विचारधारा थी बाला साहब ठाकरे जी की, मैं उन सब को जिंदा रखूंगा। भले ही जलने वाले जलते रहें और सोचने वाले सोचते रहें और हमारे खिलाफ जिनको साजिश करना है वो करते रहें। मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा और बढ़ता ही जाऊंगा। जितना भी तेज प्रकाश मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सूर्य की तरह मैं चमकूंगा। और सूर्य जिस तरीके से एक बार उग जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता, उसी तरीके से मैं उगता हुआ सूर्य हूं। मैं उग करके दिखाऊंगा, मैं महाराष्ट्र की जनता की सेवा करूंगा। और अंधकार जो है वो एनसीपी कांग्रेस है, वो अंधकार में ही रहेंगे और दोबारा कभी भी प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। अपने आप को प्रकाशित करने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे जी उन तमाम जो हैं उनके कोशिशों को नाकामयाब कर रही है। और इससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झटका जो लगा है उद्धव ठाकरे को लगा है, उद्धव ठाकरे को अभी तक तो एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर के शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे में 4,500 जो कार्यकर्ता जाकर के शामिल हो रहे हैं, कभी सारे विधायक शामिल हो रहे हैं, अभी हाल में 2 सांसद 5 एमएलए शामिल हुए, चंपा सिंह थापा जैसे लोग जाकर के शामिल हो गए। तो ऐसी तमाम परिस्थिति में उद्धव ठाकरे को ये सोचना चाहिए वो जाकर के एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो जाएंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे और विचारधारा बनी रहेगी बाला साहब ठाकरे की। जब ये सोचेंगे तब तो